ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन लाइक एम्ब्रियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, और जो वो फर्स्ट वाला पोर्शन था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना. हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड the osteology, the first portion we have already done. The second portion is the upper limb. Okay, so we'll start with upper limb now. In this upper limb, like there are so many questions, and to do this in a very crisp way we have to go a little fast. ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे पर अपर लिम्ब आज खत्म कर लेंगे. ठीक है, वन शॉट में इसको खत्म करेंगे. सो फॉर नेक्स्ट 30 to 35 minutes बी विथ मी, मे बी 40 minutes, एंड विल कंप्लीट द अपर लिम्ब, और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा. ठीक है, चलो. सो अपर लिम्ब में एपीफाइजियो डाइफाइजियल ज्वाइंट इज, ये 93 नंबर का क्वेश्चन है. एपीफाइजियो डाइफाइजियल ज्वाइंट के खास में अपर लिम्ब से ज़्यादा ये जो ज्वाइंट वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे चार चीज़ें लिखी हुई हैं. एक सिंडेस्मोसिस, एक सिनकॉन्ड्रोसिस, एक सिनोस्टोसिस और एक सिम्फाइसिस. ठीक है, अभी अगर इसको देखें हम तो ज्वाइंट का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या क्या होता है. अगर ये हमको बेसिक चीज़ें अगर ज्वाइंट में आ गई देन विल बी डूइंग दिस वेरी इजीली. ठीक है, सो अगर ज्वाइंट को देखें तो तीन टाइप में ज्वाइंट को बांटा जा सकता है. एक फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनियस एंड तीसरा इज सिनोवियल ज्वाइंट. ठीक है, सिनोवियल ज्वाइंट, थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वी कैन डिवाइड इट इनटू. सो वन इज फाइब्रस, देन कार्टिलेजिनियस एंड देन सिनोवियल ज्वाइंट. दिस फाइब्रस ज्वाइंट इट इज प्रेजेंट इन प्लेसेज लाइक सूचर, जहाँ पे एकदम हेवी एकदम होता है ना, जहाँ पे पूरा एकदम टाइट चाहिए वहाँ पे सूचर्स, लाइक सूचर्स. गम फोसिस यानी कि टीथ और जो गम का सॉकेट है वहाँ पे गम फोसिस, एंड द नेक्स्ट विल बी सिंडेस्मोसिस. दिस थ्री आर द फाइब्रस ज्वाइंट्स. अगर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कार्टिलेजिनस, यानी कि प्राइमरी. अगर इसमें दो चीजें होती है, देखो कार्टिलेजिनियस में देर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, द प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. सो द प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनकॉन्ड्रोसिस. नाम आ रहा है कॉन्ड्रो. कॉन्ड्रो मीन्स वी हैव ऑल read this from like NEET UG time. Chondric thighs, like that bony fish like ostrich thighs, and chondric thighs को हमने क्या पढ़ा था जनरली. chondric thighs में क्या होता है, cartilaginous fish. So chondric means cartilaginous. ठीक है, so synchondrosis, this is the primary cartilaginous joint, and the secondary cartilaginous joint is nothing but symphysis. symphysis word कहीं पे आ रहा है, so this is secondary cartilaginous joint, and synchondrosis आ रहा है, so this is primary cartilaginous joints. अगर सिनोवियल ज्वाइंट की बात करें, ठीक है, सिनोवियल ज्वाइंट जनरली इसमें बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, एलिप्सोइड ज्वाइंट, कॉन्डाइलर ज्वाइंट, प्लेन एंड पाइवट ज्वाइंट, इतना हमको याद करना है. ज्वाइंट तीन टाइप्स के, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सिनोवियल. कार्टिलेजिनियस में फर्दर हमको क्या याद रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस. प्राइमरी कार्टिलेजिनियस को हम क्या बोल देंगे, सिनकॉन्ड्रोसिस, एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस को हम क्या बोल देंगे, सिम्फाइसिस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इतना हम याद रखें तो यहीं से इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसी में कर लेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करा. सो चलो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है, एपीफाइजियो डाइफाइजियल ज्वाइंट. एपीफाइजियो डाइफाइजियल ज्वाइंट इज नथिंग बट सिनकॉन्ड्रोसिस. ठीक है, सिनकॉन्ड्रोसिस दैट द प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट. देखो सिनकॉन्ड्रोसिस क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. ठीक है, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस, देखो एपीफाइजियो डायाफाइजियल बोल रहा है. सो एपीफाइजियो डायाफाइजियल दैट मीन्स बिटवीन द एपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन. एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, देखो सिनकॉन्ड्रोसिस के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट. ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट एंड स्फिनो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट. ठीक है, इसको तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट क्या है. अभी नेक्स्ट देखो सिंडेस्मोसिस. सिंडेस्मोसिस यानी कि ये जनरली क्या होता है, देखो दिस ज्वाइंट इज विद द हेल्प ऑफ इंटर ओसियस मेम्ब्रेन. इंटर ओसियस मेम्ब्रेन के हेल्प से जो बनता है ज्वाइंट उसको हम क्या बोलते हैं, सिनडेस्मोसिस. सिनडेस्मोसिस हमने कहाँ पढ़ा था, देखो यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट में हमने पढ़ा था सिनडेस्मोसिस तीसरे नंबर पे. सूचर, गम्फोसिस और सिनडेस्मोसिस. सिनकॉन्ड्रोसिस कहाँ है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, एंड सिनडेस्मोसिस इज नथिंग बट द फाइब्रस ज्वाइंट. ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट. सो इसमें जनरली देखो प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स. ठीक है, सूचर्स में भी जैसे देखो तो फ्रंटल और पैराइटल बोन मिलते हैं ना, तो वहाँ पे सूचर जो होता है तो दिस इज बिटवीन द टू बोन्स. ठीक है, रेडियो अल्नार, जैसे अब रेडियो और अल्नार ज्वाइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्नार, दैट इज नथिंग बट सिनडेस्मोसिस. ठीक है, सिनडेस्मोसिस. इंफीरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट और सैक्रोइलियक ज्वाइंट. रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड एंड एला ऑफ भोमर, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है. दिस इज कॉल्ड एज सिंडाइलेसिस. ठीक है, सिंडाइलेसिस. ठीक है, सिनडेस्मोसिस. ठीक है, दूसरा सिंडाइलेसिस, और तीसरा एक हमको क्या याद रखना है, सिनकॉन्ड्रोसिस. ठीक है, सिनकॉन्ड्रोसिस के बारे में हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस हमने अभी जस्ट पढ़ा था. जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट था प्राइमरी वाज कॉल्ड एज सिनकॉन्ड्रोसिस, द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वाज कॉल्ड एज
नथिंग बट सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस नाम से ही हम पढ़ते हैं एक ज्वाइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होगा, सैक्रोकॉक्सिजियल और जिफिस्टर्नल ज्वाइंट आर नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द सिम्फाइसिस ज्वाइंट। ठीक है, चलो व्हिच टाइप ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल बोन एंड मेटाकार्पल बोन के बीच में। अगर हिंज ज्वाइंट की बात दें, हिंज यानी कि एक साइड ही खुलेगा, दोनों साइड नहीं खुलेगा, ठीक है, हिंज ज्वाइंट दैट इज एल्बो ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट एंड एंकल ज्वाइंट इज जनरली द हिंज ज्वाइंट। यहाँ पे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल दिया हुआ है, इसको हम इंटरफेरेंजियल्स नहीं, इंटरफेरेंजियल मीन्स बिटवीन टू फेलेंजेस, और कार्पो मेटाकार्पल यानी कि कार्पल बोन का जनरली मेटाकार्पल के साथ जो ज्वाइंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे होता है? कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, फीमर एंड पैटिला, कैल्किनो नेविकुलर एंड इनक्यूडो मैलियोलार ज्वाइंट। ठीक है, आगे देखो एलिप्सोइड। एलिप्सोइड ज्वाइंट कहाँ होता है? रिस्ट में या फिर रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रेडियस और कार्पल बोन के बीच में ज्वाइंट। ठीक है, मेटाकार्पोफेलिंजियल, मेटाकार्पल बोन का जो फेलिंजेस के साथ, फेलिंजेस के साथ जो है दैट इज मेटाकार्पोफेलिंजियल एंड नेक्स्ट इज द मेटाटार्सोफेलिंजियल, नीचे पैर में। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, दो तीन ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट होता है, शोल्डर और ग्लीनो ह्यूमेरल ज्वाइंट है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? टैलो कैल्किनियो नेविक्यूलर ज्वाइंट एंड इनक्यूडो स्टेपिडियल ज्वाइंट। दीज आर नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दीज एग्जांपल्स आर लाइक वेरी गोल्डन एग्जांपल्स। ठीक है, यहीं से पूछेंगे क्वेश्चन अगर पूछेंगे। अभी देखो ये एक्सरे वाला इमेज दे दिया, मेंशन द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट एट द मार्क्ड ओरिजिन। ये आजकल ये एक्सरे वाले क्वेश्चंस हमको न्यूरो एनाटॉमी में भी बहुत ज़्यादा पूछने लगे, कोरोनल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछती हैं। सो इफ़ यू लाइक वांट कि जितने भी एक्सरे वाले क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं उसमें नेमिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो मेरे पास नेमिंग किया हुआ, इफ़ यू वांट आई विल डू अ सेपरेट क्लास फॉर दैट, और मैं वो पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम में रख दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मेंशन द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट एट द मार्क्ड रीजन, ये यहाँ पे दिस ज्वाइंट पूछ रहा है। अब ये देखो, ये ऊपर का मेटाकार्पल है, नीचे का कार्पल बोन है। अब ये देखो मेटाकार्पल और जनरली क्या है, कार्पल और मेटाकार्पल बोन के बीच में। ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, दिस इज नथिंग बट क्या है? सैडल ज्वाइंट। हमने ऊपर ही पढ़ा था, सो दिस इज नथिंग बट सैडल ज्वाइंट। बस इमेज पकड़ना है हमको, ठीक है, दिस इज सैडल ज्वाइंट। हमने ये इमेज बस पकड़ लेना, इमेज पकड़ लेंगे तो कहीं से हम कर लेंगे। इन द गिवन इमेज द टेंडन मार्क्ड बाय द एरो, ये जो बीच वाला जो ये टेंडन है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे मार्क किसको किया? इस वाले टेंडन को किया। ये जो बीच का सबसे प्रोमिनेंट टेंडन, ऐसे अगर हम हाथ में देखें तो ये बीच का जो सबसे प्रोमिनेंट टेंडन आता है, ये ऐसे करेंगे तब आएगा। ठीक है, सो अगर ये बीच का जो प्रोमिनेंट टेंडन है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाल्मार लॉन्गस, पाल्मारिस लॉन्गस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पाल्मारिस लॉन्गस, है ना। अब ये देखो अल्नर साइड है ना, ये अल्नर साइड हो गया, ये क्या हो गया आपका? रेडियल साइड। तो रेडियल साइड पे अगर जनरली हम देखें तो एक हिंट यहाँ पे ले लो, देखो व्हेन फ्लेक्स्ड, व्हेन जब फ्लेक्स करेंगे हम हाथ को, इट इज द टेंडन सीन मोस्ट लैटरल जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट क्लोजेस्ट टू द थंब व्हेन द रिस्ट इज फ्लेक्स्ड। यो क्लोजेस्ट टू द थंब, ये क्लोजेस्ट टू द थंब जो दिखेगा हमको दैट इज नथिंग बट फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। ठीक है, हमको कैसे पहचानना है कि जनरली इस साइड पे देखना है। ठीक है, मिडल वाला जो है दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, दैट इज पाल्मारिस लॉन्गिस, और जो रेडियल साइड पे होगा दैट इज नथिंग बट फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, देखो रेडियल साइड पे, ये अल्नर साइड है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस टेंडन इज नाइदर सुपरफिशियल नॉर डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इट पासेज थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, सो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के थ्रू पास करता है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो आइडेंटिफाई द मसल फॉर्मिंग द एरो मार्क्ड बाउंड्री। देखो ये पूछ रहा है हमसे, ये जनरली यहाँ पर, यहाँ का जो होता है, इसको हम अगर ऐसे करें तो ये जो आ रहा है इसको पूछ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, सबको पता है दिस इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। सो यहाँ पे अब जनरली पूछ क्या रहा है कि मसल कौन सा है। ठीक है, मसल कौन सा है, तो देखो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को अगर हम देखें तो लैटरल में दो टेंडन होते हैं। पूरा का पूरा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कर लो, यहाँ से सारे की सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में देखो टू टेंडन्स होते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लंगस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, लैटरल साइड पे। मेडियल साइड पे क्या होता है? एक टेंडन होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस, और कंटेंट इसमें क्या होता है? रेडियल आर्टरी। दिस हैज बीन आस्क्ड लाइक मेनी अ टाइम्स। ठीक है, रेडियल आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। फ्लोर की बात करें तो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, ट्रेपीजियम, स्केफोइड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थोड़ा क्लिनिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर वाइल पर्सन फॉल्स ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड। अगर आप आउट स्ट्रेच्ड हैंड में अगर आप गिरे तो आपको सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किस बोन की होगी? ठीक है,
सो जनरली दैट इज नथिंग बट स्केफोइड बोन। ठीक है, स्केफोइड कहाँ होता है, फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में स्केफोइड बोन होता है। उस सबसे क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, फ्रैक्चर होता है जब आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे हम गिरते हैं। ठीक है, रूप किससे बनता है, सिफेलिक वेन एंड रेडियल नर्व। सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमको, देखो ये क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द मसल फॉर्मिंग द एरो मार्क्ड बाउंड्री। सो मसल को अगर हम बात करें, सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, दैट इज द मीडियल साइड है ना, अगर ऐसे हम करें तो दिस इज द मीडियल साइड। सो मीडियल साइड पे क्या होगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। Which of the following conditions is shown in the image। ठीक है, which of the following conditions is shown in the image। यहाँ पे देखो कॉज एक्सेसिव, देखो इसका जनरली क्या है, ये देखो यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, अगर आप लोग किसी ने जिम किया है तो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को देखा होगा। which of the following, देखो ये जनरली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो मसल आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक बम्प के जैसा दिख रहा है ना, बल्जिंग, अपर आर्म में क्या हो रहा है, बल्जिंग डिफॉर्मिटी, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, पॉपी डेफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं, पॉपी डेफॉर्मिटी और पॉप आई डेफॉर्मिटी, जो भी बोलो आप। ठीक है, पॉपी डेफॉर्मिटी, ये जनरली क्या होता है, बल्जिंग डिफॉर्मिटी एक बन जाता है जनरली हमारे अपर आर्म में। अपर आर्म में यहाँ पे क्या होता है, जो टेंडन है कनेक्टिंग टू द बाइसेप, जो बाइसेप को जो टेंडन कनेक्ट करता है, देखो मसल से बोन में क्या होता है, टेंडन होता है। ठीक है, और मसल टू मसल जनरली दैट इज बोन टू बोन क्या होता है, कार्टिलेज होता है। सो अगर जो बाइसेप्स मसल है उसको क्या करेगा, जो टेंडन होगा वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा बोन से जनरली। ठीक है, अब अगर वो टेंडन रप्चर हो गया या फिर टीयर हो गया, तो दिस टेंडन कनेक्टिंग द बाइसेप टू बोन टीयर्स, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा और एक बॉल के मास की तरह दिखेगा, एंड दैट इज नथिंग बट biceps muscle rupture. It is generally due to the excessive force, that is sudden contraction or repeated stress। अगर आप जिम कर रहे हो है ना, फर्स्ट दिन सेकंड दिन का, और आपने ज़्यादा वेट उठा लिया है ना फर्स्ट ही सेकंड दिन में, तो दैट विल लीड टू रप्चर ऑफ दैट टेंडन एंड दिस कैन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, सडन कंट्रैक्शन अगर हो रहा है। ठीक है, सडन ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रहा है, दैट विल लीड टू द रप्चर देन एंड द रिपीटेड स्ट्रेस। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको स्ट्रेस दे रहा हो, ठीक है, देन ऑल्सो इट विल बी फॉर्मिंग। सो दिस इज नथिंग बट द बाइसेप्स मसल रप्चर। ये रेडियल नर्व इंजरी क्या कहाँ होता है, रेडियल नर्व इंजरी विल बी सीन इन ह्यूमेरस साफ्ट फ्रैक्चर। ठीक है, अगर ह्यूमेरस की साफ्ट की फ्रैक्चर की बात कर रहा है, देन वी कैन सी रेडियल नर्व इंजरी। ठीक है, ह्यूमेरस के साफ्ट का फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर ऑकर्स एट एन एरो मार्क्ड लोकेशन, देन व्हिच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व। ठीक है, एरो मार्क्ड कहाँ पर है ये देख ले, चलो यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज नथिंग बट द मेडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का क्या है, जनरली मेडियल एपिकोंडाइल है। सो देखो नर्व रिलेटेड टू ह्यूमरस पढ़ लेंगे तो हमको सारा चीज़ यहाँ से हो जाएगा। देखो एक्जिलरी नर्व कहाँ से पास करता है, बिहाइंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे किसका होगा, जनरली एक्जिलरी नर्व का क्या होगा, इंजरी होगा। रेडियल नर्व कहाँ से पास करता है, पासेज थ्रू द स्पाइरल और रेडियल ग्रुप बिहाइंड द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अभी हमने ऊपर रेडियल पढ़ा था है ना। सो अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व डैमेज होगा। अल्नर नर्व बिहाइंड द मेडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, मेडियल एपिकोंडाइल, मेडियल एपिकोंडाइल के जस्ट बिहाइंड में क्या होता है, अल्नर नर्व होता है। नोट देखो, इन सुपराकोंडाइलर फ्रैक्चर, सुपराकोंडाइलर फ्रैक्चर में क्या होगा, एंटेरियर इंटरोसियस नर्व विल बी इंजर्ड मोर देन मीडियन नर्व। अगर पूछ रहा है कि देयर इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, सो व्हाट व्हिच नर्व विल बी इंजर्ड, और ये दोनों आ रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, दोनों आ रहे हैं ऑप्शन में, देन एंटेरियर इंटरोसियस नर्व विल बी द बेटर आंसर। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, सो उतना बस समझना। सो अल्नर नर्व पासेज बिहाइंड द मेडियल एपिकोंडाइल, और अगर मेडियल एपिकोंडाइल के बिहाइंड में अल्नर नर्व पास हो रहा है, मतलब जनरली अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर इंजरी होगा तो द नर्व इन्वॉल्व विल बी अल्नर नर्व। और कभी कभी हम एक डेली लाइफ चीज़ बताता हूँ, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा होता है ना कभी कभी हमको ऐसे गिर जाए या फिर किसी दरवाज़ा खोलते वक्त लग जाता है तो हमें गजब का पेन होता है ना, एकदम जुन टाइप का पेन होता है। दैट पेन इज जनरली ड्यू टू व्हाट, अल्नर नर्व। वो अल्नर नर्व पे चोट लगने की वजह से वहाँ से क्या होता है, दैट टाइप ऑफ सेंसेशन हुई फील। ये डेली लाइफ डे टू डे हम ये फील करते रहते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द अल्नर नर्व। ठीक है, दिस इज ड्यू टू अल्नर नर्व। चलो at the level of elbow, fracture is observed as seen in the image. Due to this, the forearm is pulseless. Forearm pulseless है. Which of the following structure is most likely to be injured? चलो देखते हैं, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली फ्रैक्चर हो रहा है एट द लेवल ऑफ एल्बो, एल्बो के लेवल पे फ्रैक्चर हो रहा है।
अभी क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस द फोर आर्म इज पल्सलेस, फोर आर्म इज बीइंग पल्सलेस, ठीक है। सो अगर फोर आर्म पल्सलेस हो रहा है तो जनरली अपर आर्म की अगर हम बात करें तो मेजर जो यहाँ पे ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है, ब्रैकियल आर्टरी होता है। एंड इंजरी क्या होता है, अगर इंजरी यहाँ पे होगा तो एब्सेंस ऑफ पल्स डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी, अगर यहाँ पे हो रहा है तो डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी क्या हो जाएगा, डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी क्या हो जाएगा, पल्स कम हो जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू द नथिंग बट ब्रैकियल आर्टरी। और ब्रैकियल आर्टरी में ही हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या भी लेते हैं जनरली, वो यूज स्फेग्मोमाइनोमीटर टू यूज जनरली ब्लड प्रेशर, टू टेक द ब्लड प्रेशर भी हम ब्रैकियल आर्टरी में ही लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट एट द एरो मार्क्ड इन द रीजन, ये देखो ये फाइब्रस यूनियन, देखो ये जो है यहाँ पे दो बोन के बीच में एक फाइब्रस यूनियन हो रहा है, और ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट सिंडेस्मोसिस, ये फाइब्रस ज्वाइंट है, दिस इज नथिंग बट सिंडेस्मोसिस, ठीक है। आगे देखो, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी रूम विथ पेन एंड स्वेलिंग इन द राइट शोल्डर, राइट शोल्डर में पेन और स्वेलिंग है, फ्रैक्चर क्लेविकल इज सस्पेक्टेड, द डॉक्टर सस्पेक्ट्स दैट देयर इज अ क्लेविकल फ्रैक्चर, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यार सीधा सीधा पूछ लेता है, इतना क्यों घुमा रहा है। क्लेविकल के फ्रैक्चर, देखो क्लेविकल के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लो, यू विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लेविकल। चलो, व्हाट इज क्लेविकल में जनरली अगर देखेंगे, सो इट इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, only long bone lying horizontally in our whole body, this is the only long bone which is lying horizontally, it is lying horizontally, otherwise all the long bones are lying vertically, ठीक है। ये सिर्फ एक बोन है जो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली लाई करता है। इट ओसिफाइज फ्रॉम अ मेम्ब्रेन, दैट इज इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, ये हमने जो ओसिफाई हुआ ये पढ़ा ना हमने, दैट इज व्हिच टाइप ऑफ ओसिफिकेशन इज सीन इन क्लेविकल, दे कैन आस्क यू, इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। This bone does not have any medullary cavity. Most common bone to fracture during the birth. जब चाइल्ड बर्थ होता है ना उस टाइम पे क्या होगा कि जनरली व्हेन द बेबी पासेज थ्रू द वाजाइना, नॉर्मल डिलीवरी के वक्त में है ना, सी सेक्शन का तो बात ही नहीं करना क्योंकि उसमें तो बस कुछ होता ही नहीं, बट जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ड्यू टू द कंप्रेसिंग फोर्स, और अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ तो बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेसिंग फोर्स जो वो डिलीवरी होगा एट दैट टाइम क्या हो सकता है कि जनरली कंप्रेशन फोर्स के कारण जो बोन फ्रैक्चर हो सकता है, एंड दैट बोन फ्रैक्चर, द मोस्ट कॉमन बोन टू गेट फ्रैक्चर इज नथिंग बट क्लेविकल, ठीक है। मोस्ट कॉमन बोन टू गेट फ्रैक्चर ड्यूरिंग द बर्थ इज दिस क्लेविकल। और क्लेविकल का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड आई डोंट नो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जंक्शन ऑफ medial 2/3 एंड lateral 1/3, medial 2/3 एंड lateral 1/3, इतना याद, जंक्शन ऑफ medial 2/3 एंड lateral 1/3, अगर इतना आप याद रखें तो क्लेविकल से ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस यू कैन डू। देखो, जंक्शन ऑफ medial 2/3 एंड lateral 1/3, इट इज प्रेजेंट इन द बी नंबर, वही क्वेश्चन भी था। चलो, in case of frozen shoulder, in case of frozen shoulder the marked muscle is involved, identify which movement has been compromised at the joint। अभी देखो फ्रोजन शोल्डर, देखो कहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अभी चलो पहले समझते हैं फ्रोजन शोल्डर है क्या, उसके बाद इमेज में देखेंगे, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर क्या है कि if there is injury to rotator cuff muscles, if there is injury to rotator cuff muscle, the two layer of synovial membrane become adhere to each other, जो दो लेयर होते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन के वो एडहियर हो जाते हैं, दैट विल बिकम एडहियर टू ईच अदर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज पेन इन शोल्डर, है ना, जिसकी वजह से पेन इंक्रीज होगा शोल्डर में, स्टिफनेस होगा एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट पर्टिकुलरली द एबडक्शन, क्योंकि वो दोनों एडहियर हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और उसी के कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, वो एडहियर हो गया और शोल्डर वो जनरली क्या नहीं कर रहा है, जिसको ये हुआ है वो क्या नहीं कर रहा है, शोल्डर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पेन हो रहा है। सो वो क्या करेगा, शोल्डर को ऐसे रख के आएगा। सो दिस इज नथिंग बट फ्रोजन शोल्डर, इसको बोलेंगे हम क्या, फ्रोजन शोल्डर। सो इसमें जनरली कौन सा मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है, दैट इज नथिंग बट एबडक्शन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज एबडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो, बाइसेप्स ब्रैकियाई फंक्शंस एज व्हिच टाइप ऑफ मसल फॉर लिफ्टिंग फोर आर्म, फोर आर्म को लिफ्ट करने के लिए बाइसेप्स ब्रैकियाई का फंक्शन क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की चीज़ें हम कहाँ भी पढ़ते हैं, वी डू दिस इन फार्माकोलॉजी ऑल्सो, बट हेयर द थिंग इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। सो जनरली देखो बाइसेप्स ब्रैकियाई फंक्शंस एज व्हिच टाइप ऑफ मसल, अभी देखो प्राइम मूवर जो होता है ये एल्बो जॉइंट पर, द प्राइम मूवर इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन करवाता है, प्राइम मूवर डज फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। एंटागोनिस्ट का काम क्या है कि जनरली एगोनिस्ट मसल जो है उसके अपोजिट में करता है, और प्राइम मूवर को हम क्या भी बोलते हैं, प्राइम मूवर इज नथिंग बट एगोनिस्ट, जिसका काम क्या है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो एंटागोनिस्ट यानी कि
द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द एगोनिस्ट, दैट इज नथिंग बट ये क्या करता है अपोजिट टू एगोनिस्ट, दैट इज ट्राइसेप्स मसल, दिस इज डन बाय ट्राई। एंटागोनिस्टिक एक्शन एट द एल्बो जॉइंट इज डन बाय ट्राइसेप्स मसल, है ना। और ये फ्लेक्शन और एट एल्बो जॉइंट कौन करवाता है, प्राइम मूवर, जिसको हम एगोनिस्ट भी बोलते हैं। अभी फिक्सेटर की बात करें तो दिस फिक्सेटर एल्बो जॉइंट पे ट्रेपेजियस एंड रोम्बोइड, शोल्डर का जो गर्डल मसल होता है, लाइक ट्रेपेजियस एंड रोम्बोइड, दिस एक्ट एज अ फिक्सेटर, वो फिक्स क्या देगा उसको मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट का मतलब क्या होता है जनरली, ये फिक्सेटर मैंने बोला ना, प्रोवाइड्स स्टेबल बेस फॉर बाइसेप्स टू वर्क। सिनर्जिस्ट की अगर बात करें तो सिनर्जिस्ट में क्या होगा, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस मसल, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस मसल, इट कंट्रीब्यूट्स टू मूवमेंट विदाउट बीइंग द मेन मूवर्स। ये जस्ट साइड से एक्सेसरी मसल्स होता है जो कंट्रीब्यूट करता है मूवमेंट में, बट नॉट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट, दैट इज नथिंग बट ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस, दैट इज सिनर्जिस्ट। जस्ट वो क्या कर देता है, पुश कर देता है, बट वो कोई भी काम नहीं करता है। सो बाइसेप्स ब्रैकियाई फंक्शंस एज व्हिच टाइप ऑफ मसल, बाइसेप्स ब्रैकियाई फर्स्ट जनरली एक्ट्स एज द प्राइम मूवर एट जनरली लिफ्टिंग ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म को अगर हम लिफ्ट करेंगे तो बाइसेप्स ब्रैकियाई जो है दैट इज नथिंग बट इट विल एक्ट एज अ प्राइम मूवर और एगोनिस्ट, है ना। एंटागोनिस्ट में कौन काम करेगा जनरली, ट्राइसेप्स। फिक्सेटर में ट्रेपेजियस एंड रोम्बोइड, वो एक बेस दे देगा जिस पे मूव होगा। सिनर्जिस्ट यानी कि ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस व्हिच विल नॉट एग्जैक्टली हेल्प बट इट विल क्या करेगा, कंट्रीब्यूट्स टू मूवमेंट दैट विदाउट बीइंग द मेन मसल्स, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल बिलोंग्स टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ऐसे तो अगर आप लोगों ने इफ़ यू हैव डन दिस फ्रॉम डॉक्टर आजम, है ना, अगर डॉक्टर आजम से आपने पढ़ा तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्या किया, ये जस्ट एक्सप्लेन लाइक एंटेरियर, है ना, पोस्टेरियर, ऐसे करके उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिया। यहाँ पे उतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बट आई विल गिव यू सम points, the bullet points which will help you to do this type of question। देखो, anterior compartment muscle यानी कि median plus, this is anterior compartment of muscle में कौन कौन से मसल आएंगे, देखो, ब्रैकियोरेडियालिस, सुपरफिशियल लेयर, है ना, मिडल लेयर और डीप लेयर, ठीक है। ब्रैकियोरेडियालिस क्या होता है जनरली, सीन इन एंटेरियर कंपार्टमेंट बट नॉट द पार्ट ऑफ एंटेरियर कंपार्टमेंट, इट इज सीन इन एंटेरियर कंपार्टमेंट। याद रखना, एंटेरियर कंपार्टमेंट मसल में ब्रैकियोरेडियालिस में it is the it is seen in anterior compartment, brachioradialis is seen in anterior compartment of the forearm, but it actually is not the muscle of the anterior compartment, ठीक है। it is supplied by radial nerve, brachioradialis, this question has been asked so many times that brachioradialis is supplied by radial nerve। चलो, सुपरफिशियल लेयर की बात करते हैं। अगर एंटेरियर कंपार्टमेंट अब सुपरफिशियल लेयर से देखते हैं, सुपरफिशियल लेयर में कौन से मसल है, मिडिल लेयर में कौन से मसल है और डीप लेयर में कौन से मसल है। देखो, सुपरफिशियल लेयर में जनरली द मसल इज प्रोनेटार टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। मिडिल लेयर में कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और पाल्मारिस लॉन्गस। डीप लेयर में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, लॉन्गस यानी कि थंब को, ठीक है, पॉलिसिस, प्रोनेटर, क्वाड्रेटस, ठीक है। इतने मसल्स क्या होते हैं, जनरली 3 लेयर्स में होते हैं डिवाइडेड, सुपरफिशियल, मिड लेयर और डीप लेयर में जनरली एंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स इतने होते हैं। द होल एंटेरियर कंपार्टमेंट मसल्स दे आर सप्लाइड बाय मीडियन एंड अल्नार नर्व, मीडियन एंड अल्नार नर्व। सो यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल बिलोंग्स टू एंटेरियर कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे देखो, एबडक्टर पोलिसिस लंगस हमने पढ़ा था, एबडक्टर पोलिसिस लंगस एक्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। सो एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, प्रोनेटर टेरिस देखो है ना, सुपरफिशियल लेयर में। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस इज आल्सो इन द सुपरफिशियल लेयर। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस दैट इज इन द मिडिल लेयर, द मसल विच इज नॉट देयर इज एबडक्टर पोलिसिस लंगस, ठीक है, एबडक्टर पोलिसिस लंगस। आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डज नॉट बिलोंग टू पोस्टेरियर। अब एंटेरियर पढ़ लिया तो पोस्टेरियर भी पढ़ लेते हैं। So posterior compartment generally it is due it is supplied by the radial nerve, the deep branches of the radial nerve। superficial layer posterior compartment में क्या होता है, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi and extensor carpi ulnaris anconeus, ठीक है। deep layer में क्या होता है, supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus और extensor indicis, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस, ये देखो एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस एंड द एक्सटेंसर इंडिसिस। तो इसमें देखो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लंगस, ये कहाँ होता है जनरली, इसका अगर हम बात करें एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लंगस, यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लंगस। तो दिस इज मोस्टली इन द लैटरल पार्ट, नॉट द पोस्टेरियर कंपार्टमेंट, इट इज मोस्टली इन द लैटरल कंपार्टमेंट। सो ये तीनों तो हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं। A 7-year-old boy was brought to the hospital with multiple fractures of humerus secondary to a fall from the height।
एक हाइट से गिरने के बाद मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस हुआ है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज डिफिकल्टी इन फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, एल्बो फ्लेक्स नहीं हो रहा है। एंड सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म विथ एसोसिएटेड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म व्हिच इज द नर्व मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड। अभी देखो इसमें जनरली कौन सा होगा, देखो मस्क्यूलो क्यूटेनियस जो नर्व के ब्रांचेज होते हैं ना, देखो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व के ब्रांचेज क्या होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में मस्क्यूलर है ना, क्यूटेनियस ब्रांचेज जो होता है, देखो मस्क्यूलो क्यूटेनियस यानी कि एक मस्क्यूलर और एक क्यूटेनियस ब्रांच होगा वहाँ पे। सो देखो मस्क्यूलर ब्रांचेज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, क्यूटेनियस ब्रांचेज इन द लैटरल एस्पेक्ट एंड द रूट ऑफ द थंब, एंड आर्टिकुलर ब्रांचेज इन द एल्बो जॉइंट। ठीक, आर्टिकुलर ब्रांचेज इन द एल्बो जॉइंट। अगर इसमें हम देखें जनरली तो यहाँ पे कौन सा नर्व जाएगा, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जाएगा। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, जनरली लैटरल कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, LML फॉर लैटरल कोड ऑफ ब्रैकियल, ये याद करना है, LML एट द रेट निमोनिक है, ठीक है। लैटरल पेक्टोरल नर्व मस्क्यूलोक्यूटेनियस एंड लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, जो कहाँ से होता है, जनरली लैटरल कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, सो द नर्व विल बी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अ मैन हैज numbness on volar aspect of radial 3.5 fingers which get relieved when he hangs and हैंड फ्रॉम द बेड, which site and test is more likely the answer। ओके देखो सेंसरी सप्लाई ऑफ हैंड की बात करें, सो पाल्मर सरफेस पे क्या होगा, लेटरल 1.5 फिंगर क्या होगा, अल्नार नर्व से सप्लाई होगा। मेडियल 3.5 फिंगर विल बी सप्लाइड बाय मेडियल नर्व, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्सल सरफेस पे क्या होगा, लेटरल 1.5 पे क्या होगा, अल्नार नर्व सप्लाई करेगा, और मेडियल 3.5 डिस्टल फेलेंजेस पे मेडियन नर्व, रिमेनिंग हैंड को कौन करेगा, रेडियल नर्व ऑन द डॉर्सल सरफेस। सो पाल्मर और डॉर्सल दोनों सरफेस पे मैंने आपको बता दिया है। सो अगर यहाँ पे हम देखें, सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भोलार साइड पे दैट इज 3.5 फिंगर्स जो है वो गया हुआ, सो दैट इज नथिंग बट लाइकली द आंसर क्या होगा, डुरकान्स टेस्ट और कार्पल टनल, ठीक है, कार्पल टनल। चलो, a known case of leprosy has presented with the following deformity, the nerve compromised is, ये देखो ये क्लॉ जैसा बना है पर पूरा क्लॉ नहीं बना है, ये पार्शियल क्लॉ है, ठीक है, दिस इज पार्शियल क्लॉ है। अभी देखो अल्नार नर्व पे अगर इंजरी हुआ दैट विल लीड टू पार्शियल क्लॉ, दैट इज 4th and 5th क्लॉ फिंगर है ना, ये 4th and 5th क्लॉ फिंगर, ठीक है। मीडियन नर्व पे अगर इंजरी हो गया दैट लीड टू एप थंब, ये इसमें से एक क्वेश्चन तो श्योर कोई भी एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको याद कर लो। अल्नार नर्व पे अगर इंजरी हो गया दैट विल फॉर्म पार्शियल क्लॉ, दैट इज 4th and 5th क्लॉ फिंगर। मीडियन नर्व पे एप थंब डिफॉर्मिटी। मीडियन नर्व एट रिस्ट, अगर मीडियन नर्व रिस्ट पे जाके अगर क्या हुआ, इंजर हुआ, देन इट विल हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, क्या होगा, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, दैट इज कैन नॉट फ्लेक्स सेकेंड एंड थर्ड फिंगर्स ड्यूरिंग द फिस्ट मेकिंग। फिस्ट मेकिंग के टाइम पे क्या नहीं होगा, द सेकेंड एंड द थर्ड फिंगर्स कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड। रेडियल नर्व पे इंजरी हुआ, रिस्ट ड्रॉप, याद रखना। अल्नार प्लस मीडियन नर्व दैट इज कंप्लीट क्लॉ इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ अल्नार प्लस मीडियन नर्व। अगर सिर्फ अल्नार नर्व में हो रहा है देन दैट इज द पार्शियल क्लॉ हैंड, ठीक है, पार्शियल क्लॉ। लॉन्ग थोरेसिक इज ड्यू टू विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा जनरली नर्व इंजर हो रहा है, सो दैट इज नथिंग बट द लॉन्ग थोरेसिक नर्व, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड लाइक मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है। चलो, अल्नार नर्व, सो दिस इज पार्शियल क्लॉ एंड दिस इज अल्नार नर्व। चलो, मीडियन में क्या होगा, रेडियल में क्या होगा, सब मैंने ऊपर बता दिया। रेडियल में हो जाएगा आपको रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, है ना। मीडियन में क्या हो जाएगा, मीडियन नर्व में एप थंब हो जाएगा आपको, एप थंब डिफॉर्मिटी, ठीक है, एप थंब। और अल्नार प्लस मीडियन अगर हमको बोले, सो दिस इज कंप्लीट क्लॉ, कंप्लीट क्लॉ है, ठीक है। नर्व इन्वॉल्व इन द इंजरी टू द मार्क्ड स्ट्रक्चर, ये देखो मेडियल एपिकोंडाइल फिर से दिखा रहा है, दिस इज अल्नार नर्व, हमने ऊपर ही किया हुआ था, एक्सरे में भी देखा हुआ था, ठीक है, मेडियल एपिकोंडाइल। A young computer operator presents with tingling sensation and paresthesia, देखो tingling sensation and paresthesia on medial side of the hand, medial side of the hand, which structure is most likely affected, which structure is most likely affected। देखो यहाँ पे क्या देखा, देखो ए नंबर, ये क्या है, ए नंबर क्या है, दिस इज नथिंग बट ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का इमेज दिया हुआ है हमको, ठीक है। सो ए नंबर इज नथिंग बट मेडियन नर्व, ठीक है। ये डी नंबर जो यहाँ पे है, देखो दिस डी नंबर इज नथिंग बट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, दिस इज नथिंग बट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इसकी कभी कभी हमको इमेज डायरेक्ट ऐसे इमेज देके पूछा जाता है, और ये नॉट ओनली इन एफएमजी, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन नीट, पीजी एंड आईएनसीटी, ऑल दोज थिंग्स, है ना।
इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर ऊपर लिम्ब से आया तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दिस इज नथिंग बट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ये अगर हम देखें तो दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोराम प्रोफंडस। और ये क्या है जनरली अगर इसको हम देखें तो दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोराम सुपरफिशियालिस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोराम सुपरफिशियालिस, ये अल्नार नर्व और ये अल्नार आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, कुछ स्ट्रक्चर इज लाइकली अफेक्टेड। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रेजेंट्स विद टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरेस्थेसिया। टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरेस्थेसिया है तो इसमें देखो ए यानी कि मीडियन नर्व है ना, अल्नार नर्व है ना। ठीक है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम की बात हो रही है। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम की। बी यानी कि ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, डी यानी कि पीसीफॉर्म। सो दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर, चलो ये आंसर आप बताओ मुझे, ये मैं नहीं बता रहा आपको। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, आप बताओ कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा होता है। चलो नीचे, क्योंकि मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए। ठीक है, चलो। द हाईलाइटेड मसल सप्लाइड बाय व्हिच नर्व। यहाँ पे जो मसल को हाईलाइट किया गया दैट इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व। ये देखो, ये मसल को हाईलाइट कर दिया गया। कहाँ पे गया, हाईलाइट तो किया ही नहीं है मसल को। ठीक है, हाईलाइट तो किया ही नहीं है, या फिर ये सिंपली ये इस मसल को, जो मसल दिखा रहा है वही पूछ रहा है। सो दिस इज जनरली, हमने ऊपर ही पढ़ा था, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। देखो कहाँ से होता है, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलता है। एल करके हमने पढ़ा था, तीन चीजें निकलती हैं वहाँ से, एल एम एंड एल। नेक्स्ट रूट वैल्यू क्या है इसका, C5 C6 एंड C7। सप्लाई ये किसको करता है, ऑल मसल्स ऑफ एंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, जिसमें कोराकोब्रैकियल, बाइसेप्स ब्रैकिया एंड ब्रैकियालिस मसल्स होते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकियालिस मसल्स का क्या होता है, ये एक हाइब्रिड मसल है। हाइब्रिड मसल मीन्स सिंगल मसल विच इज बीइंग सप्लाइड बाय टू डिफरेंट नर्व्स। इसमें देखो मिडल पार्ट में क्या होता है, मिडियल पार्ट में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड लेटरल पार्ट में इसको कौन सप्लाई करता है, नथिंग बट रेडियल नर्व। सो यहाँ पे जनरली हमको सीधे मसल के बारे में पूछा गया, सो विल गो विथ मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। इसका मस्क्यूलर ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच और आर्टिकुलर ब्रांच तीन होता है, वो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था। आगे चलो, एन इंजरी टू द सोन एरिया कैन लीड टू फ्रैक्चर ऑफ व्हिच बोन। अगेन वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। ये जनरली क्या एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में द मोस्ट कॉमन जो आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे अगर कोई गिरे तो कौन सा जाता है, फ्लोर में जो होता है, दैट इज नथिंग बट स्कैफोल्ड बोन। ठीक है, स्कैफोल्ड बोन। Which muscle originates from the medial epicondyle of the humerus? ये medial epicondyle of humerus जो होता है वहाँ से कौन सा निकलता है, the muscles originating from the medial epicondyle, pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus and flexor carpi ulnaris. So यहाँ पे देखो कौन सा दिया हुआ, brachioradialis, pronator supinator, pronator teres is the answer. A patient presents with hypothenar muscle wasting and loss of sensation of medial 1.5 digits. Which nerve is involved? ये मसल वेस्टिंग देखो, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से करने को जी चाह, जैसे देखो एक क्वेश्चन देगा आपको, पैथोलॉजी से इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन देगा कि एक बच्चे को क्या हुआ कि जनरली हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और उसको क्या किया गया कि जनरली 1 महीने के लिए प्लास्टर करके छोड़ दिया गया। ठीक है, प्लास्टर करके छोड़ दिया। जब प्लास्टर करने के बाद जब प्लास्टर निकाला उसका, तो जनरली देखा कि वहाँ का मसल्स जो था वो एकदम सिकुड़ गया था। जनरली व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाइपरट्रॉफी, अट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, क्या है ये, ऐसे करके पूछेंगे वो क्वेश्चन। सो जनरली ये क्या है, एट्रॉफी ऑफ द मसल्स है, डिसयूज एट्रॉफी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिसयूज एट्रॉफी। क्या हो जाना, वो सिकुड़ जाना, दैट इज डिसयूज एट्रॉफी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ये मसल वेस्टिंग, ये मसल वेस्टिंग जो होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्वेशियरकर और मैरास्मस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये मसल वेस्टिंग जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एट्रॉफी। ठीक है, मसल वेस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एट्रॉफी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये एनाटॉमी की क्वेश्चन, इसके रिलेटेड मैंने कुछ बोला, एनाटॉमी के क्वेश्चन में वापस आते हैं। हाइपोथिनर मसल वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ मेडियल 1.5 डिजिट। मेडियल 1.5 डिजिट में लॉस हुआ है, कुछ नर्व इज इन्वॉल्व। तो मेडियल 1.5 डिजिट में क्या होता है, देखो नाम क्या दिया हुआ है, हाइपोथिनर मसल। हाइपोथिनार यानी कि बिलो द लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर के बिलो नीचे वाला, दैट इज हाइपोथिनार मसल्स। ये में क्या क्या होता है, ये हाइपोथिनर मसल्स, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, अपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई एंड पाल्मारिस ब्रेविस। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। थिनर मसल यानी कि बिलो द थंब के नीचे थिनार, और ये लिटिल फिंगर के नीचे दैट इज नथिंग बट हाइपोथिनार मसल्स। सो थिनार मसल्स में फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, देखो सब में पॉलिसिस आएगा, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, हैलक्स और पोलक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो। सो दिस ऑल इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट दिस एबडक्टर पॉलिसिस व्हिच इज सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। इंजरी अगर हो गया तो इसमें कौन सा टेस्ट करेंगे हम, बुक टेस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रोमेंट साइन भी पॉजिटिव होगा इफ देयर इज इंजरी टू एडक्टर पॉलिसिस। मीडियन नर्व ऊपर वाला और नीचे एडक्टर पॉलिसिस को अल्नार नर्व क्या करेगा, सप्लाई करेगा।
ठीक है, अल्नार नर्व सप्लाई करेगा। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है जनरली, वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन मीडियल 1.5 डिजिट, मीडियल 1.5 डिजिट, तो वो हाइपोथिनार के नीचे बता रहा है। सो दिस इज नथिंग बट ऑल दिस आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व, सो अल्नार नर्व इंजरी इज सस्पेक्टेड है। ठीक है, चलो अल्नार नर्व इंजरी इज सस्पेक्टेड है ना। मीडियन नर्व कहाँ पे होगा, ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, ये तीन गया तो वहाँ पे क्या होगा, मीडियन नर्व का। चलो इन्फेरियर स्केपुलर एंगल इज एट व्हिच लेवल, अगर इन्फेरियर स्केपुलर एंगल की बात हम करें तो जनरली क्या होगा, इन्फीरियर स्केपुलर एंगल कौन से लेवल पे, वर्टिब्रल लेवल पूछ रहा है हमको। चलो स्केपुला के पार्ट्स और उसके वर्टिब्रल लेवल्स देख लेते हैं तो सारा का सारा हो जाएगा। देखो स्पाइन ऑफ स्केपुला जो होता है दैट इज T3 वर्टिब्रा, ठीक है। सुपाइन एंगल दैट इज नथिंग बट सुपेरियर एंगल, नॉट सुपाइन एंगल, दैट इज सुपेरियर एंगल वो T2 पे, और इन्फेरियर एंगल इज T7 या फिर T8 पे। मेडियल बॉर्डर कौन से पे होता है, T2 टू T7 पे। सो इतना अगर हमने देख लिया तो यहाँ पे देखो इन्फेरियर स्केपुलर एंगल पूछ रहा है, सो दैट इज T7 टू T8 पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे T8 हमारा दिया हुआ है, सो दैट इज इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। और T4 को अगर हम देखें तो दैट इज नॉट इज रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला और एपेक्स ऑफ एक्सिलरी फोल्ड, ये क्या है T4 पे। चलो आइडेंटिफाई द मसल मार्क इन द डायग्राम, इस डायग्राम में जो मसल मार्क किया गया है उसको, ये देखो ये मसल को मार्क किया गया है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट टेरिस माइनर, ये क्या है टेरिस माइनर, ये ऊपर से ये जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट इंफ्रा स्पाइनेटस है ना, ये स्पाइन से नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस, और ये स्पाइन है ना, ये इससे ऊपर क्या है जनरली सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस, ऐसे ही ना हम करते थे। सो दिस इज टेरिस माइनर। फ्लेक्शन एडक्शन एंड मेडियल रोटेशन ऑफ आर्म इज डन बाय व्हिच मसल, फ्लेक्शन एडक्शन और मेडियल रोटेशन, ये तीन चीजें कौन कराता है जनरली, पेक्टोरालिस मेजर करवाता है। कौन करवाता है, पेक्टोरालिस मेजर। अभी देखो एबडक्शन ऑफ आर्म में ये तीन चीज़ों पढ़ लो। 0 to 50 डिग्री का जो एबडक्शन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस, 15 to 90 डिग्री ड्यू टू डेल्टोइड, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ट्रेपेजियस और सेराटस एंटेरियर होगा, ट्रेपेजियस और सेराटस एंटेरियर होगा। और अगर एडक्शन की बात करें दैट इज पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर। अभी देखो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला इज डन बाय, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, देखो प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मूविंग अवे यानी कि एबडक्शन, और रिट्रैक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन दैट इज जनरली एडक्शन, टुवर्ड्स द मिड लाइन दैट इज एडक्शन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की मीनिंग समझ लो। अभी अगर हम इसमें मसल्स ऑफ स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन देख लें तो हमारा सारा चीज़ हो जाएगा। देखो मसल्स ऑफ स्कैपुला को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मसल्स के इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जिसमें ट्रेपेजियस, रम्बोइड, लिवेटर स्कैपुला एंड सेराटस एंटेरियर एंड पेक्टोरालिस मेजर होता है। देखो पेक्टोरालिस मेजर और सेराटस एंटेरियर काम क्या है, प्रोट्रैक्शन कराने में काम करता है। लिवेटर स्कैपुला नाम से एलिवेटर यानी कि एलिवेट करेगा ये। रोम्बोइड का क्या काम है, रिट्रैक्शन करेगा, और ट्रेपेजियस का काम है रिट्रैक्शन, मिडल पार्ट, एलिवेशन सुपेरियर पार्ट, डिप्रेशन इंफेरियर पार्ट, और अप रोटेशन कौन से पार्ट को, सुपेरियर प्लस मिडिल पार्ट को जनरली कौन सा करेगा, ट्रेपेजियस मसल करेगा। अगर इतना हमने यहाँ पे देख लिया तो रिट्रैक्शन हमने क्या पढ़ा, रिट्रैक्शन जनरली ऑफ स्कैपुला इज बाय, है ना, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला इज बाय, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सेराटस एंटेरियर है ना, सेराटस एंटेरियर, सुप्रा स्कैपुलारिस, ट्रेपेजियस और डेल्टोइड। यहाँ पे देखो रोम्बोइड की बात नहीं की गई है। सो जनरली रिट्रैक्शन किसने में कराता है, मेन रिट्रैक्शन यहाँ पे रोम्बोइड का मैंने बताया था, और ऊपर ट्रेपेजियस में भी जो फर्स्ट एक्शन जो मिडिल पार्ट का रिट्रैक्शन होता है दैट इज डन बाय द ट्रेपेजियस, जो ट्रेपेजियस विल बी आवर आंसर। इन अ पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ अपर रेडियस एंड अल्ना एट द इंसर्शन ऑफ द प्रोनेटर टेरिस मसल व्हिच मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, कौन सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इफ देयर इज द फ्रैक्चर ऑफ द अपर रेडियस एंड अल्ना एट द इंसर्शन ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। सो जनरली प्रोनेटर टेरिस हो रहा है, सो दैट इज प्रोनेशन, ठीक है, इसका रेस्ट्रिक्शन देगा। Which of the following is insertion of the stone muscle, ठीक है, ये जो दिखाया गया मसल है ये कौन सा है, बाइसेप्स ब्रैकियाई है ना, दो देख रहे हो बाइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। बाइसेप्स ब्रैकियाई का ओरिजिन अगर हम बात करें तो शॉर्ट हेड जो होता है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। और जो लॉन्ग हेड है इट इज फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन फोटो में देख रहे हो आप लोग, इंसर्शन रेडियल ट्यूबरसिटी एंड फासिया ऑफ द फोर आर्म वाया बाइक्सिपिटल एपोन्यूरोसिस। इनर्वेशन कौन सा होता है इसका, जनरली ब्रैकियल, हमने ऊपर भी पढ़ा था, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व दैट इज द रूट वैल्यू C5C6। एक्शन क्या है, फोर आर्म को सुपाइनेशन और शोल्डर ज्वाइंट को फ्लेक्शन कराने का, ठीक है, फ्लेक्सर। सो यहाँ पे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑफ द स्टोन मसल, इंसर्शन क्या है जनरली रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फासिया ऑफ द फोर आर्म वाया बाइक्सिपिटल एपोन्यूरोसिस। कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला,
चलो ये नीचे के कुछ क्वेश्चंस बाकी है ना, ये भी कर लेते हैं। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कार्पल टनल, कार्पल टनल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कार्पल टनल, कार्पल टनल में देखो ऊपर मैंने कार्पल टनल में आपको एक क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, चलो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो कार्पल टनल में जनरली क्या होगा, एंटेरियर बॉर्डर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, पोस्टेरियर बॉर्डर इज द कार्पल बोन्स, पोस्टेरियर बॉर्डर कौन सा फॉर्म करता है कार्पल टनल का, कार्पल बोन्स। बाउंड्रीज क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल बाउंड्रीज पीसीफॉर्म एंड ट्यूबरकल ऑफ नेविक्युलर है ना, और डिस्टल बाउंड्री इज बाय जनरली हुक ऑफ द हैमेट एंड ट्यूबरकल ऑफ ट्रापेजियम, ट्यूबरकल ऑफ ट्रापेजियम। कंटेंट्स की बात करें तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, पॉलिसिस लॉन्गस और मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने क्या लिखा था आंसर, वो एक बार फिर से आप लोग देख लो, ठीक है। सो चलो, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कार्पल टनल, हमने ऊपर में देखा था अल्नार नर्व प्लस अल्नार आर्टरी, ठीक है। वो जनरली कार्पल टनल का क्या नहीं है, जनरली इट इज नॉट द कंपोनेंट, वो ऊपर आता है। सो दिस इज अल्नार नर्व। चलो, ओके 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 ओके, आगे की देखते हैं। और है क्या इसमें कुछ बने, ये देखो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला का मैं छोड़ दिया था साइड, इसको देखो। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला ये क्या है, प्रेशर एपिफाइसिस है, ट्रैक्शन एपिफाइसिस है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस है, या फिर एबेरेंट एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, उतना ज़्यादा पूछता नहीं, बट इसका हम कर लेते हैं। देखो एपिफाइसिस यानी कि क्या होता है, इंड ऑफ द बोन, इंड ऑफ द बोन इज एपिफाइसिस। अगर देखो प्रेशर एपिफाइसिस यानी कि इट इज इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट आर्टिकुलर सरफेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, वेट बियरिंग होता है। एग्जाम्पल हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर एंड कॉन्डाइल्स, तीन ऑप्शंस प्रेशर एपिफाइसिस में, तीन एग्जाम्पल्स। ट्रैक्शन एपिफाइसिस यानी कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट, दिस पार्ट ऑफ द एपिफाइसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द ज्वाइंट, दिस इज द नॉन आर्टिकुलर। ऐसे ही पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस एंड नॉन आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर इज प्रेशर एपिफाइसिस एंड ट्रैक्शन एपिफाइसिस इज द नॉन आर्टिकुलर, formed due to the pull of the muscle. This traction epiphysis is formed due to the pull of the muscle. Example tubercle, trochanter and epicondyles जो होते हैं, that is traction epiphysis. एटाविस्टिक एपिफाइसिस यानी कि मर्ज विद द नियर बाई बोन, जो नियर बाई बोन है उसके साथ मर्ज होते हैं ड्यूरिंग द फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के टाइम पे। एग्जाम्पल कोराकोइड प्रोसेस, ऑस्ट्राइगोनम, ऑस्ट्राइगोनम ये याद रखो, ठीक है। ऑस्ट्राइगोनम ये थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें जो होती है ना, जो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है, वैसे चीज़ें एग्जामिनर को पूछने में बहुत मजा आता है। सो ऑस्ट्राइगोनम ये क्या है, इट इज एन एक्सेसरी बोन लोकेटेड पोस्टेरियर टू द टैलस, टैलस के पोस्टेरियर साइड पे एक एक्सेसरी बोन है, ठीक है। इट अराइजेज फ्रॉम द सेपरेट ओसिफिकेशन सेंटर, सेपरेट ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस, लैटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस के सेपरेट ओसिफिकेशन सेंटर से बनता है ऑस्ट्राइगोनम। इट नॉर्मली फ्यूजेज विद टैलस बाय एडोलसेंट, एडोलसेंस के एज तक ये क्या होता है, नॉर्मली फ्यूज हो जाता है, किसके साथ, टैलस के साथ ही फ्यूज, यानी कि एडोलसेंस के एज से पहले ही हम जनरली ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस का पूछा गया हमसे, है ना। सो दिस कोराकोइड प्रोसेस ये जनरली क्या होगा, मैंने ये सारे एबरेंट, एक और देख लो, एबरेंट एपिफाइसिस भी होता है, नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन एवरीवन, इस सब में नहीं होता। एग्जांपल हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, बेस ऑफ रिमेनिंग मेटाकार्पल, ठीक है। सो कोराकोइड प्रोसेस ये जनरली क्या है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, क्या है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस। कुछ स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द गायन्स कैनल, गायन्स कैनल में जनरली क्या होता है, जो ऊपर हमने देखा था ना अल्नार आर्टरी और अल्नार जो नर्व था जनरली वो एक कैनल में था, उस कैनल को हम क्या बोलते हैं, जनरली गायन कैनल बोलते हैं, जिसको हम अल्नार टनल भी बोलते हैं। जैसे कार्पल टनल था वैसे अल्नार टनल, जो कि जनरली अल्नार नर्व और अल्नार आर्टरी होता है वहाँ पे, ठीक है। गायन कैनल अगर सिंड्रोम हो गया है ना, गायन कैनल सिंड्रोम किस में होगा, जब देयर विल बी द इंजरी टू अल्नार नर्व। सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द रिंग एंड लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में क्या होगा, रिंग और लिटिल फिंगर में टिंगलिंग, पेन एंड नंबनेस होगा, फॉलोड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर वीकनेस। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व। चलो, विच इज द नर्व रूट ऑफ बाइसेप्स जर्क, बाइसेप्स जर्क के लिए C5 to C6 इज द नर्व, ठीक है। बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रैकियाई कौन से, मस्क्यूलर क्यूटेनियस नर्व, जिसका ओरिजिन C5 to C6 था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। C7 C8 किसके लिए, रेडियल जर्क के लिए, और C6 to C8 इज ट्राइसेप्स जर्क के लिए नर्व रूट। कुछ कार्पल बोन है जो हुक, हुक किसके पास होता है, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल शेप होता है, ठीक है। कैपिटेट लार्जेस्ट बोन है। ल्यूनेट क्या है, जनरली पीसी फॉर्म, देखो पहले चलो ऐसे बताता हूँ मैं। जो प्रॉक्सिमल रो है इसमें मीडियल टू लैटरल अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, ये देखो पिसिफॉर्म, ट्राइक्विट्रम, ये
सी इज, ऐसा करके हमने पढ़ा था ना, हाँ वो वही है ये देखो, स्केफोइड, लियोनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म है ना, ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, ये कैपिटेट और ये हैमेट, मीडियल टू लैटरल में इसको पढ़ना है, ठीक है। चलो, सो इसमें प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो के हमको पता चल गया। और हैमेट में क्या होता है, हुक शेप एक प्रोसेस होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हैमेट भी बोलते हैं। सो हैमेट विल बी आवर आंसर है। व्हिच इज द फर्स्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई। फर्स्ट कार्पल बोन जो ओसिफाई होता है, फर्स्ट बोन टू ओसिफाई अगर पूछा तो उसको क्या लगाना है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्लेविकल है ना, मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड के जंक्शन पे फ्रैक्चर। चलो, व्हिच इज द फर्स्ट कार्पल बोन टू ओसिफाई में फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इज क्लेविकल। एंड कैपिटेट जो होता है जनरली फर्स्ट क्या है, कार्पल बोन टू ओसिफाई, इट हैज बिग हेड, कार्पल के पास बिग, कैपिटेट के पास बिग हेड है, और ये जनरली क्या होता है, जनरली ओसिफिकेशन इसका 1 ईयर्स पे होता है। पीसीफॉर्म की अगर बात करें तो लास्ट बोन टू ओसिफाई है जनरली 12 ईयर्स पे, और दिस इज द पी शेप्ड बोन, इसलिए इसको पीसीफॉर्म भी बोलते हैं, पीसी फॉर्मिस बोलते हैं। व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। ये देखो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन से, स्केफोइड, लियोनेट, ट्राइक्विट्रम और पीसीफॉर्म। सो स्केफोइड, लियोनेट, ट्राइक्विट्रल और ये हैमेट दिया, सो हैमेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जनरली प्रॉक्सिमल रो, इट इज द डिस्टल रो में होता है ये। स्केफोइड बोट शेप्ड होता है, ट्राइक्विट्रल इज पिरामिड शेप्ड और लियोनेट इज लियोनार क्रिसेंट शेप्ड, इसीलिए उसको लियोनेट बोले क्योंकि वो लियोनार क्रिसेंट शेप आधा चांद के जैसे दिखता है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन, अरे यार कब से पढ़ रहे हैं, स्केफोइड। आर्टिकुलेशन ऑफ पीसीफॉर्म बोन इज विथ, पीसीफॉर्म बोन किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ट्राइक्विट्रल के साथ। ट्रेपिजोइड इज इरेगुलर शेप लाइक बेबी शू, बेबी शू का शेप का बोन कौन सा है अगर पूछा जनरली, तो वी हैव टू आंसर लाइक ट्रेपिजोइड। मिडिल ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड ऑफ, मिडिल ट्रंक देखो ब्रैकियल प्लेक्सस में तीन, C5 से 6 अपर ट्रंक है ना, C7 मिडिल ट्रंक और C8 टू T1 इज द लोअर ट्रंक, इतना याद रखो। सो C7 क्या हो जाएगा, मिडिल ट्रंक हो जाएगा। रेजिमेंटल बैंड साइन इज ड्यू टू लीजन। अब देखो रेजिमेंटल बैंड साइन, जैसे आर्मी में रेजिमेंट होते हैं, गुरखा रेजिमेंट अभी बहुत चल रहा है ना अभी, है ना, कि ये आर्मी वो आर्मी करके चल रहा है। सो जनरली आर्मी में होता है क्या, एक बैंड होता है उन लोगों का, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके पर्टिकुलर रेजिमेंट को वो जताता है कि जनरली फ्रॉम विच रेजिमेंट ही बिलोंग्स, तो गुरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, उसका एक बैंड होता है। दैट अ पैच ऑफ सेंसरी, ये जनरली देखो एरिया वेयर मिलिट्री रेजिमेंटल बैंड इज वार्म, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस एरिया पे जनरली क्या होता है, जो मिलिट्री रेजिमेंटल बैंड होता है। अब क्या बोल रहा है, रेजिमेंटल बैंड साइन, यानी कि कौन से एरिया पे, देखो अ पैच ऑफ सेंसरी लॉस ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल आर्म, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल आर्म, जहाँ पे मिलिट्री लोग अपना रेजिमेंटल बैंड लगाते हैं जस्ट बिलो द शोल्डर, शोल्डर के जस्ट नीचे, ठीक है, वहाँ पे अगर लॉस हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिमेंटल बैंड साइन। जहाँ पे मिलिट्री लोग रेजिमेंट का बैंड लगाते हैं उस एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगर लॉस हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिमेंटल बैंड साइन बोलते हैं। एंड दैट एरिया में क्या होगा, ड्यू टू द लीजन ऑफ दैट एरिया इज सप्लाइड जनरली बाय एक्सिलरी नर्व, दैट इज C5 to C6 ब्रैकियल प्लेक्सस से एक्सिलरी नर्व से आता है, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ प्रॉब्लम। चलो, स्क्रूइंग मूवमेंट इन अपर लिम्ब इज पॉसिबल, स्क्रूइंग मूवमेंट इन अपर लिम्ब इज पॉसिबल। देखो स्क्रूइंग मूवमेंट इन अपर लिम्ब में जो स्क्रूइंग मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू अ स्मॉल मसल दैट इज एंकोनियस। एंकोनियस क्या है, देखो एंकोनियस इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर मसल एट द डोर्सल साइड ऑफ द एल्बो। ओरिजिन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और इंसर्शन कहाँ पे होता है, ओलिक्रेडन ऑफ अल्ना पे होता है, ठीक है। सो नर्व जनरली क्या होता है, रेडियल नर्व मोटर ब्रांच C6 to C8 इसको क्या करता है, सप्लाई करता है। रेडियल आर्टरी इंड्स एट, रेडियल आर्टरी कहाँ पे इंड होता है, डीप पाल्मर आर्च पे। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च पे कौन सा आर्टरी इंड होता है, अल्नार आर्टरी, ठीक है। द लार्जेस्ट बर्सा इन द बॉडी, लार्जेस्ट बर्सा इन द बॉडी, ये तो इजी है, सब एक्रोमियल बर्सा। व्हिच नर्व इज पासिंग थ्रू मीडियल एपिकोंडाइल, अल्नार नर्व, हमने ऊपर ही पढ़ा था, और जो चोट लगे झन सा होता है ना पूरा, दैट इज ड्यू टू द अल्नार नर्व, ठीक है। व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, रेडियल आर्टरी, कंटेंट हमने ऊपर ही पढ़ा था। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर लीड्स टू, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट करके पूछ रहा है। जैसे देखो सर्जिकल नेक के पास क्या होता है, एक्सिलरी नर्व का सप्लाई होता है, एंड वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिलरी नर्व का क्या होगा, जनरली प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखो टेरिस मेजर पाल्सी, दिस इज सप्लाइड बाय लोअर सब स्कैपुलर, टेरिस मेजर जो होता है दैट इज सप्लाइड बाय द लोअर सब स्कैपुलर नर्व, और ये टेरिस माइनर, वीकनेस ऑफ एबडक्शन और डेल्टाइड मसल, ये सब क्या होता है, मोटर इंजरी अगर हो गया तो जनरली क्या हो जाएगा, हमको क्या होगा, एक्सिलरी नर्व के मोटर इंजरी से ये हो जाएगा। और एक्सेप्ट क्या है, टेरिस मेजर, क्योंकि टेरिस मेजर इज सप्लाइड बाय लोअर सबस्केपुलर नर्व, नीचे का सब एक्सिलरी से होता है मोटर इंजरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
ऑलमोस्ट वी हैव डन, है ना। जो एक दो इंपॉर्टेंट है नीचे से वो कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने ऊपर। कुछ अमंग द फॉलोइंग मसल रिसीव्स डुअल नर्व सप्लाई। अब डुअल नर्व सप्लाई जिसको मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मसल। एडक्टर मैग्नस, ऑब्टूरेटर प्लस सियाटिक नर्व। इसको देखो जितने भी हाइब्रिड मसल्स हैं वो सब मैं एक जगह बता। हाइब्रिड मसल है क्या, जनरली a muscle which is supplied by two different nerves, ठीक है। सिंगल मसल सप्लाइड बाय टू डिफरेंट नर्व्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिड मसल। अब यहाँ पे देखो एडक्टर मैग्नस को कौन कौन सप्लाई करता है, ऑब्टूरेटर नर्व प्लस सियाटिक नर्व। बाइसेप फीमोरिस को सियाटिक नर्व टिबियल ब्रांच प्लस कॉमन पेरोनियल जनरली नर्व। पेक्टिनियस यानी कि फीमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर, ये भी क्या है, एक जनरली हाइब्रिड मसल है। इलियोप्सोआस इज आल्सो हाइब्रिड मसल व्हिच इज सप्लाइड व्हिच हेल्प्स इन द फ्लेक्शन एट हिप एंड इट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस L1 L2 L3 प्लस फीमोरल नर्व से क्या होता है, इसको सप्लाई करते हैं। दीज आर द हाइब्रिड मसल, ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिकुलम। देखो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर का क्या है, पाल्मारिस लॉन्गस, अल्नर नर्व एंड आर्टरी, पाल्मार क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ मेडियल एंड अल्नर नर्व। डीप स्ट्रक्चर क्या क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, डिजिटोरम प्रोफोंडस, पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और मेडियन नर्व, ठीक है। ये सब देख लो आप लोग एक बार, है, ठीक है, ये सब आप लोग देख लो। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, C5 C6 C7 दैट इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। चलो पॉइंटिंग फिंगर इंजरी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ व्हिच नर्व। पॉइंटिंग फिंगर जो होता है किसके, देखो मीडियन नर्व का अगर पैरालिसिस हो गया तो जनरली इसमें क्या क्या किस किस में होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर और एप थर्म और क्लो। मीडियन प्लस अल्नार दोनों मिलेंगे तो जनरली क्या होगा, क्लो हैंड, और सिर्फ अल्नार में हो रहा है तो दैट इज पार्शियल क्लो, ऐसे जो दिखता है पार्शियल क्लो। रेडियल नर्व पाल्सी, रेडियल नर्व पाल्सी जनरली क्या है, रिस्ट ड्रॉप और सैटरडे नाइट पाल्सी। रेडियल नर्व के पाल्सी में क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप और सैटरडे नाइट पाल्सी होगा। और अल्नार नर्व पैरालिसिस में अल्नार क्लो हैंड दैट इज पार्शियल क्लो और क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, ठीक है, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। चलो जी आगे करते हैं ये सब क्वेश्चन। देखो ऑल आर मसल्स ऑफ रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में कौन कौन से मसल होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस मेजर नहीं, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। सो @ सिट्स करके याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोटेटर कफ अगर आप लोग लिख रहे हो कहीं पे तो इसको लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन अ मैन लिफ्टिंग अप अ सूटकेस, डाउनवर्ड डिसलोकेशन ऑफ ग्लिनोहुमरल जॉइंट है, ये तो कोब्राचियालिस है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स इज इनर्वेटेड बाय, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म सप्लाइड बाय मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। अब ये देखो रेडियल नर्व पोस्टीरियर में होता है, दैट इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी पिन्नेट मसल। देखो मसल्स यूनिपिन्नेट मसल कौन कौन से होते हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, सोलियस, ठीक है, ये तीन यूनिपिनेट। बाइपिनेट में रेक्टस फीमोरिस, डोर्सल इंटरोसियाई एंड गैस्ट्रोसिनेमियस, ठीक है। अभी मल्टीपिनेट कौन सा होता है, डेल्टोइड, एंड सर्कमपिनेट कौन सा होता है, टिबियस, टिबियालिस एंड टेरियस। चलो पोस्टेरियर वॉल ऑफ एक्जिला, देखो एंटेरियर किससे बना होता है जनरली, पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, क्लेवी पेक्टोरल, फासिया पोस्टेरियर, सब स्कैपुलारिस, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई। मीडियल वॉल इज बाय फर्स्ट फोर रिब्स एंड एसोसिएटेड इंटरकोस्टल मसल्स एंड सेराटस एंटेरियर। लेटरल इज ड्यू टू द इंटरट्यूबरकुलर और बाइक्सिपिटल ग्रूव और बाइसेप्स टेंडन। चलो जी आगे देखते हैं। लोकेशन ऑफ द लेवल 3 एक्जिलरी लिम्फ नोड, ये जनरली क्लिनिकल्स में भी होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जनरली जब हम कैंसर का करते हैं तो लिम्फ नोड में लेवल ऐसे करते हैं। लेवल 1 है अगर तो दीज आर द नोड्स इन्फेरियर टू पेक्टोरालिस मेजर। लेवल 2 है तो नोड्स बिहाइंड पेक्टोरालिस मेजर, और लेवल 3 है तो नोड्स अबव पेक्टोरालिस मेजर, ये भी हमको याद रखना। मीडियल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा, अभी देखो मीडियल बॉर्डर किससे बना था क्यूबाइटल फोसा का, प्रोनेटर टेरिस। lateral brachioradialis, base line joining two epicondyles of humerus, apex point joining lateral and medial boundary, floor is by brachialis superinnator and roof is by skin and superficial fascia, ठीक है, superficialis बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन, ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन का मेडियल बाउंड्री जो है दैट इज बाय ट्रेपेजियस, लेटरल इज बाय स्कैपुला एंड इंफेरियर इज बाय लैटिसिमस डोर्साई। चलो इतना अगर हम कर लें तो हमारा जनरली क्या हो जाएगा, कंप्लीट वी हैव डन द अपर लिम। अपर लिम में जितनी चीज़ें चाहिए थी हमने, मैंने थोड़ा फास्ट किया इसलिए, तो हो सकता है कहीं पे कुछ अगर इधर उधर हुआ तो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे फास्ट, मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश में, अगर या ज़्यादा फास्ट हो गया या फिर कुछ ऊपर नीचे कहीं होगा, यू शुड जस्ट पॉइंट इट टू मी, बिकॉज ये मैंने जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा किया, बहुत ज़्यादा फास्ट किया, तो हो सकता है कहीं पे कुछ अगर उतना अगर समझ में भी नहीं आया तो वो भी आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।